अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 57 को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल, इसका इंटीग्रेशन करनी है √3 - 4x² dx। ये हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस तरह होगा कि i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन और 3, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे पास फंक्शन 2 होने चाहिए, तो दूसरा फंक्शन जो है वो 1 कंसीडर कर लेंगे। क्या कंसीडर कर लेंगे? 1 इज अ सेकंड फंक्शन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जस्ट हमने ये करना है कि 1 को इसको कह देंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको कह देंगे सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला है ना इंटीग्रेशन, वो आप लोगों को आना चाहिए। अगर नहीं आता तो मैं लिखवा देता हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला आप लोग याद कर लो मुंह पे, इस तरह जुबानी। पहला फंक्शन और सेकंड फंक्शन का अगर हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो पहला फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हम लोग करते हैं और dx। और ये फार्मूला मैं हर वीडियो और हर सवाल में करवा रहा हूँ। और इसके बाद हम इसके अप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आई आ जाएगा इस साइड, और वहां पे फर्स्ट फंक्शन जो है वो √3 - 4x² है, वो एज इट इज। इंटीग्रेशन फर्स्ट का हम लोगों ने और सेकंड फंक्शन का हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है, तो d/dx और 3 - 4x², और ये चीज आ गई। और इंटीग्रेशन हम लोगों ने सेकंड का लेना है, तो x का हम लोगों ने dx लेके ब्रैकेट क्लोज करके dx कर लेना है। ठीक हो गया। तो अब i इज इक्वल्स टू √3 - 4x² डॉट x माइनस इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो ये √1/2 है, मतलब अंडर रूट है ना। तो इसका याद रखना, जब इसका डेरिवेटिव हम लोग लेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा पावर शुरू में, क्योंकि अंडर रूट इक्वल होता है 1/2 के, तो 1/2 शुरू में और 1/2 में से एक कम कर देंगे। 1/2 में से एक कम करके तो वो -1/2 हो जाएगा। और इसके फंक्शन का डेरिवेटिव, तो 3 का डेरिवेटिव 0 माइनस 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 8x। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x हमारे पास होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x कहां से? इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो होता है वो हमारे पास होता है जी x और dx। यहां तक आप लोगों की कहानी हो जाएगी क्लियर। फिर मतलब ये कंफ्यूज मत होना, ये बेसिकली इसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को सिखाया था कि इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। तो i इज इक्वल्स टू √3 - 4x², x को शुरू में लिख लो यहाँ पे, माइनस इंटीग्रेशन, ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे उतार लो 2 के साथ, और यहाँ पे आ जाएगा 3 - 4x² की पावर 1/2। इसकी तक अगले स्टेप में अंडर रूट लिख दो -8x और x और dx। ठीक हो गया। यहां से 2 1 2 और 2 4 8 कटिंग कर दो, तो i जो आ जाएगा वो आ जाएगा x √3 - 4x² माइनस इंटीग्रेशन -4x और x² ये वाली दो टर्म में इधर आ गई, और 2 कट चुका है नीचे से, तो और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 1/2 इक्वल होता है अंडर रूट के 1/2, 3 - 4x² और dx। ठीक हो गया। ये x और x² और ये 4 बचा और -4x। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। वो स्टेप ये है कि i इज इक्वल्स टू 3x √3 - 4x² माइनस इंटीग्रेशन, अब -4x² है, तो बेसिकली मैं ये करता हूं कि 3 - 4x² - 3 डिवाइडेड बाय √3 - 4x² और dx। अब ये जो 3 और 3 ये वापस कट होकर इसने वही स्टेप बन जाना है, मतलब यहां से -3 और +3 0 हो जाएगा, तो -4x। बेसिकली इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर कह लेते हैं, इसे क्या लेते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या यहाँ पे हम लोगों ने की, स्क्वायर को कंप्लीट करने की कोशिश की है बेसिकली, ये भी कह सकते हैं। और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि नीचे वाली टर्म को मैचिंग करने के लिए हम लोगों ने ये काम किया, मतलब नीचे वाली टर्म्स के साथ हम, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन अब करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करना है इसको मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये कहानी कर दी है। ठीक है। अब इस कहानी के बाद अगली कहानी ये होगी कि x √3 - 4x² माइनस इंटीग्रेशन, एक ब्रैकेट लगा लेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 - 4x² जो पहली दो टर्म्स है वो भी अंडर रूट पे डिवाइड हो जाएंगे डिनोमिनेटर पे, माइनस, और जो अगला 3 अकेला बचेगा वो भी अंडर रूट पे डिवाइड हो जाएगा 3 - 4x² और ब्रैकेट क्लोज और dx आ जाएगा। ठीक हो गया। जो अनदर स्टेप है ना वो ये हो जाएगा कि i इज इक्वल्स टू x √3 - 4x² माइनस, यहां के बाद जो पिछले सवाल में मैंने सिखाया था कि यहाँ पे सिर्फ जो आंसर आ जाएगा वो 3 - 4x² आ जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो जब 1/2 ऊपर आएगा, मतलब यहाँ पे 3 - 4x² की पावर 1 है और नीचे जो है वो 3 - 4x² की पावर 1/2 है,
तो ये जब हम ऊपर लेके आएंगे 3 की पावर 4x स्क्वायर 1 डॉट 3 की पावर माइनस 4x स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, इनकी बेसिस सेम, इनकी पावर्स ऐड होने की वजह से 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो 3 माइनस 4x स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस 1/2। तो जब ये माइनस 1/2 होगा, नहीं 1/2, पॉजिटिव 1/2 होगा ना, हाँ पॉजिटिव 1/2। तो जब पॉजिटिव 1/2 होगा तो इसकी जगह हम लोग 3 माइनस 4x स्क्वायर लिख लेंगे अंडर रूट। तो ये चीज आ गई 3 माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस 4x स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज और dx। ठीक हो गया, ये चीज आ गई, ये चीज आ गई। फिर i इज इक्वल्स टू x अंडर रूट 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, और इसके ऊपर इंटीग्रेशन अलग ले लेंगे अंडर रूट के ऊपर 3 माइनस 4x स्क्वायर dx, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 3 अंडर रूट 3 माइनस 4x स्क्वायर और dx इसके ऊपर अलग। इसकी इंटीग्रेशन i है, ये जो देखे ना ये सवाल पूरा किसके इक्वल है, i के इक्वल है। तो इसकी जगह तो मैं i लिख लूंगा, i x अंडर रूट 3 माइनस 4x स्क्वायर, इसकी जगह माइनस i, मतलब ये सवाल के इक्वल है तो माइनस i, क्योंकि सवाल ने फिर चलते रहना, इसने वापस यही सारा कॉन्सेप्ट अपनाना है। और प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस 4x स्क्वायर और d। अब इधर वो वाला कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे सिंपल वो tan का कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे, tan का कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे, और साइन बताता हूँ कैसे। i इज इक्वल टू x अंडर रूट 3 माइनस 4x स्क्वायर, इस i को उठा के पहले इधर ले जाते हैं, ये i इधर आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू x अंडर रूट 3 माइनस 4x प्लस 3 ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय पहला वाला स्क्वायर होना चाहिए। तो यहां से बेसिकली हम करते हैं, थोड़ा सवाल को समझना बड़ा जरूरी है, इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर जो चीज बचेगी वो 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस x स्क्वायर। ठीक हो गया, ठीक हो गया, और dx 4 वापस मल्टीप्लाई करो, ये 4 और 4 कट हो जाएगा, और माइनस 4x स्क्वायर होना, इसमें वही स्टेप है। यहाँ पे 2i इज इक्वल टू x अंडर रूट 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा, और बेसिकली अंडर रूट के अंदर क्या बच जाएगा, इसका अब स्क्वायर, पहला ये कांस्टेंट है तो 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर कर लो, ये a हो जाएगा, और माइनस x स्क्वायर कर लो, ये वो x स्क्वायर हो जाएगा और dx। अब बेसिकली साइन हमें क्या कहती है, साइन हमें ये कहता है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और dx है ना, सो यू कैन राइट साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c। अब हमने ये चीज बना ली ना, देखो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्योंकि 3 का अंडर रूट मैंने लिखा तो स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, वापस 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 हो जाएगा, और ये 2 पहले से ही बाहर आया हुआ था, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो तो 2i। अब ये 2i को इधर ना करो, 2 को उधर जाके डिवाइड करा लो, i इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 इन सब से डिवाइड होगा, तो यहां पे भी आ जाएगा 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये 2 भी बाहर आया, और वो जो 2 उधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड तो 4, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गए। अच्छा मैं थोड़ा स्टेप इसलिए कम करूं, इस बोर्ड पे मैंने पूरा करना है इंटीग्रेशन, और इसकी जगह क्या आ जाएगा जी, साइन इनवर्स x की जगह x और a की जगह आ जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस c, ये 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4 क्योंकि कट हो रहा है। अब i इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 बाय 2 साइन इनवर्स x ओवर अंडर रूट 3 प्लस c, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये इसका क्या हो गया जी, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर नजर आ रहा है आप लोगों को, इसका आंसर मैं ये देख लूं, हाँ जी नजर आ रहा है, ठीक हो गया, नजर आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को इधर तक समझ आ चुकी है कि हाँ जी कटिंग वगैरह हो गई, 2 और 2 भी कट गए, तो हम इस तरह भी इसको कट सकते हैं। नहीं कट इसलिए नहीं हो, एक मिनट यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, यहाँ पे कटिंग वैसे नहीं हो सकती, मैंने अपने नोट्स में देखा, ये तो इसका एंगल है ना, तो ये एंगल को बेसिकली ना काटो, इसको ऐसे कर लो कि 2 यहीं पे रहने दो और 4 यहीं पे रहने दो, ये 2 ऊपर ले आओ, अगले स्टेप के अंदर जो आंसर लिखोगे वो लिखोगे प्लस c, ठीक हो गया, यहाँ पे लिखो 2x, यहाँ पे लिखो 2x। कुछ ये मिस्टेक्स वगैरह देख लीजिएगा, मैं वो जज्बाती होके ना मैंने काट ही दी, तो बेसिकली ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया जी, आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है कि हम कैसे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये था प्रॉब्लम नंबर 57। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 58 को देखते हैं और अगले मरहले में जाते हैं। 62 63 के बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन भी देखनी है।
सो चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।